अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में दो लेक्चर्स पार्ट वन और पार्ट टू की शक्ल में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन नंबर वन जो बुक का है एक्सरसाइज 1.2 का, ये नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ABCDEF, और हमने इनमें से फाइंड करना है कि इनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है? ये हमारे पास ए इज इक्वल टू 0 0 0 0, ऑल ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक नल मैट्रिक्स है। तो ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। बी को देखें तो बी इज़, इसकी एक ही रो है बी में, तो इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स है। सी में आ जाएं तो सी में हमारे पास 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो हम इसको एक कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलें, मैट्रिक्स डी को देखें। तो मैट्रिक्स डी में अगर आप गौर से देखें तो इसके डायगोनल में एक ही तरह की 2 एंट्रीज हैं और वो 1 है। तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि उसके डायगोनल पे तमाम 1 होते हैं। तो डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई को आप देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है। ई में देखें एक रो है ये और एक ही कॉलम है, तो दैट मीन्स कि ये एक रो मैट्रिक्स भी है और ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। और इसके साथ अगर आप गौर से देखें तो इसके तमाम एलिमेंट्स, यानी एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है, दैट मीन्स कि ये एक नल और ज़ीरो मैट्रिक्स भी है। तो दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स। एफ को देखते हैं हम। एफ में 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में आपने ए टू एफ 6 मैट्रिसेस थे और हर मैट्रिक्स को आपने देख लिया कि ए इज़ अ नल मैट्रिक्स क्योंकि ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, बी इज़ अ रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही रो है, सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की ये कौन सी फॉर्म है? ये डायगोनल मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फर्दर इसकी डेफिनेशन ये है, इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने फाइंड भी करना था, कि आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से यूनिट मैट्रिक कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक कौन सा, नल मैट्रिक कौन सा है। तो ए इज़ अ नल मैट्रिक्स, बी इज़ अ रो मैट्रिक्स, सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, डी इज़ अ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, E is a row matrix as well as column matrix as well as null matrix. F is a column matrix. अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो रोज एंड कॉलम्स आपस में सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये एक 2/3 का मैट्रिक्स है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो नंबर 1 इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2 को आप देखें, नंबर 2 इज एक ही कॉलम है इसमें, सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 को देखें, इसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं। सॉरी, ये नंबर 3 ये है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज 2 कॉलम, 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और 1 है, इसलिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। नंबर 5 को देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। देयर आर 3 नंबर रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये 3/2 का मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर 6 को देखें, एक ही रो है, 310-1 इसके मेंबर्स हैं, एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। नंबर 7 को देखें, एक ही कॉलम है, इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर 8 पे आ जाएं। 8 पार्ट में आप देखें 1 2 3, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम इसमें से देखें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम नंबर 8 लिखेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 9 को देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सॉरी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके तमाम मेंबर्स 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स भी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर एंड नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2 भी हमने कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप डेफिनेशंस को ज़हन में रखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हर मैट्रिक्स के ऊपर, हर पार्ट के ऊपर आप मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करते चले जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो ये 5 मैट्रिसेस हैं, A B C D E,
हमने इनमें से फाइंड ये करना है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ए को देखें। ए क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल की एंट्रीज सेम हैं और ये 1 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये 2x2 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। बी को देखें आप। बी एक ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये न स्केलर मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्रीज है। तो बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सी इज स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 2x2 और इसकी डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्रीज हैं और तमाम एंट्रीज 1 हैं, इसलिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2। डी को देखें। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 का और ये ना स्केलर है क्योंकि इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सिमिलर नहीं है, 1 भी नहीं है और नॉन ज़ीरो भी नहीं है इसके डायगोनल पे। तो ये एक नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये, लेकिन ये नॉन डायगोनल है, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। हमने फाइंड करना था कि इनमें से आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट ना ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें तमाम 1 नहीं है डायगोनल पे और नॉन ज़ीरो भी नहीं है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। और चूँकि नॉन ज़ीरो नहीं है इसलिए इसमें वो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। अब हम आते हैं ई के ऊपर। इसमें डायगोनल की दोनों एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं। 5 - 3 is 2 and 1 + 1 is 2। तो इसलिए ई जो है ये असल में अगर हम इसको रीराइट करें तो ये 2 0 0 2 बन जाएगा। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और सिमिलर हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने फाइंड करना है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो नेगेटिव मैट्रिक्स हम ऐसे फाइंड करते हैं कि उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। अगर हम -a क्या होगा, -a विल बी, अगर हम इन तमाम एलिमेंट्स का साइन 1 है तो -1 कर दें, 0 का साइन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, और -1 को 1 कर दें तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मिल जाएगा। बी आ जाएं, बी इज़ 3 -1 2 एंड 1। अब अगर इसके तमाम एलिमेंट्स का
साइन चेंज कर दें तो ये नेगेटिव ऑफ बी मिल जाएगा। 3 का -3 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 2 इज़ -2 एंड 1 इज़ -1। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी निकल आएगा। सी मैट्रिक्स को देखें, सी हमारे पास 2, 6, 3 एंड 2 है। तो इसका अगर हम नेगेटिव ऑफ सी फाइंड करें जो कि -c होगा, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा तमाम एलिमेंट्स का। तो -2, -6, -3 एंड -2, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ सी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद डी को आप देखें, डी हमारे पास क्या गिवन है, डी इज़ -3, 2, -4 एंड 5। अगर आप इसका साइन चेंज करें तमाम एलिमेंट्स ऑफ डी, तो ये हमारे पास 3, -2, 4 एंड -5, ये हमारे पास नेगेटिव डी आ जाएगा, -d। ई को ले लें, ई इज़ गिवन एज 1, -5, 2 एंड 3। और अगर हम इसका नेगेटिव ऑफ ई फाइंड करें -e, तो इसके तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा, ये -1 हो जाएगा, 5 को 5 में ट्रांसलेट कर देंगे और 2 का -2 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -e आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें, वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स या नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। ये ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने इसका। तो इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में, तो ए इज़ गिवन एज 0, 1 एंड -2। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम उसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों तरीक़ों से ये एक ही आंसर आता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए लिखने के लिए एक स्मॉल टी ए के ऊपर लिखते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। तो अब हमारे पास इसमें जो ये ए की कॉलम है, इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये इसकी कॉलम था, ये इसकी रो बन गई। बी को देखें आप, बी इज़ गिवन एज 5, 1, -6। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी इज गिवन एज, ये एक रो है, इसी को कॉलम में हम कन्वर्ट कर देते हैं, 5, 1, -6। ये बी ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। सी को देखें, सी इज 1, 2, 2, -1, 3 एंड 0। तो इससे हम सी ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास सी ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद बी को देखिए, बी इज 2, 3, 0 एंड 5। तो डी ट्रांसपोज क्या होगा, डी ट्रांसपोज इज गिवन बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 2, 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, 0 एंड 5। अब हम ई को देखते हैं, -4 एंड 5।
ई ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास ई ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद हम एफ पे आ जाते हैं। 1 2 3 4। एफ ट्रांसपोज को हम कैसे फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ एफ इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। रोज को हम कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई इफ that A is equal to this 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0, then transpose of A transpose is equal to A। यानी अगर एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। ये हमने प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम A को लेते हैं। A is equal to 1 2 0 and 1। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? हम इसकी रोज को इसके कॉलम्स बना देते हैं तो ये ए का ट्रांसपोज बन जाएगा। तो फर्स्ट रो इज़ 1 2 तो हम इसको 1 2 कॉलम बना देते हैं। सेकंड रो इज़ 0 1 तो वो उसको हमने इसका सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब अगर इसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज लिया जाए, यानी ए ट्रांसपोज फर्दर एक सेकेंड टाइम ट्रांसपोज लिया जाए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 0, सेकेंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 2 1। तो ये आप देखें कि ये दोबारा ए आ गया है। तो हैंस प्रूफ क्या प्रूव हुआ? हैंस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो हैंस दिस इज इक्वल टू प्रूफ। अब आ जाएं मैट्रिक्स बी पे। 1 1 2 0। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं बी ट्रांसपोज। वो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और हमने इसका एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज लिया बी ट्रांसपोज, वंस अगेन ट्रांसपोज लिया हमने इसका। तो क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। तो आप अगर गौर से देखें तो ये दोबारा वापस मैट्रिक्स बी मिल गया है। तो हेंस हमने क्या प्रूव किया? हेंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, प्रूव्ड। तो ये हमने इस वक्त इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर ली। ये एक्सरसाइज 1.2 के ऑल 6 क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किए। होपफुली ये तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में उसके बारे में क्यूरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे, तफसील से जवाब देंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई वो बताएं, हम उसको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ समझा देंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जब नई वीडियोस इस चैनल के ऊपर आएँ तो आपको फ़ौरन मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।